नमस्कार दोस्तों, केयर स्टडी ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। अपन पढ़ रहे हैं 10th की मैथ्स। कल मैथ्स की पहली क्लास हुई थी, तो बेसिक क्लास थी। उसके अंदर अपन ने इसका बोर्ड मास नियम वगैरह, एलसीएम वगैरह ये चीज देखे थे। आज अपन 10th का चैप्टर नंबर 3 बहुपद स्टार्ट कर रहे हैं। बीजगणित का चैप्टर है कि बीजगणित अकेले आपके एग्जाम में 12 नंबर की आ रही है। इसके अंदर 3 चैप्टर है और बीजगणित का इसके बीजगणित के अंदर 2 प्रकार की राशि होती है, एक चर राशि और एक अचर राशि। चर राशि कौन सी होती है? जो भी बीजीय व्यंजक होगा, जैसे x, y, z, a, b, c, कोई भी ABCD का अक्षर होगा वो चर राशि कहलाएगा। अचर राशि होगा कोई भी वास्तविक संख्या होगी, जैसे 1, 2, 3, इस प्रकार से कोई भी संख्या होती है वो अचर राशि कहलाती है। मैं एक समीकरण लिखता हूँ, 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। इसके अंदर कितने पद है? 1, 2, 3। ये बीच में प्लस का या माइनस का कोई चिन्ह आ गया तो वो पद अलग हो गया। तो एक से ज्यादा पद होते ही बहुपद कहलाएगा। बहुपद की परिभाषा क्या थी? एक से ज्यादा पद। ठीक है। अब इसके अंदर चर और अचर राशि कौन सी है पता करना है। ये 5 क्या है? 5 की किसके साथ में गुणा हो रहा है? एक्स स्क्वायर के साथ में। 5 होगा एक्स स्क्वायर का गुणांक। 3 क्या होगा? एक्स का गुणांक। और 4 क्या है? 4 के साथ में कोई भी बीजीय व्यंजक नहीं है तो ये अचर पद कहलाएगा। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं समीकरण। जैसे अपन ले रहे हैं fx, कोई भी फंक्शन है, कोई भी समीकरण है ax प्लस b। ax प्लस b, इसके अंदर घात कितनी है? एक x की कुछ नहीं घात, इसका मतलब एक घात है। ठीक है। तो ये कहलाएगा रैखिक समीकरण। ये चीजें अपन ने 9th क्लास में पढ़ी थी, मैं आपको थोड़ा सा वापस बता रहा हूं। एक समीकरण और दी, ax स्क्वायर प्लस bx। ये कौन सी समीकरण कहलाएगी? इसके अंदर सबसे बड़ी घात क्या है? इसके कुछ नहीं है, इसका मतलब एक मान लो। सबसे बड़ी x की घात है 2। ठीक है। तो ये होगी द्विघात समीकरण। ऐसे एक और ले लेता हूं समीकरण। ये कौन सी होगी? इसके अंदर x की घात, इसको ले लो cx। x की सबसे बड़ी घात क्या है? 3 है। तो ये होगी त्रिघात समीकरण। जो सबसे बड़ी घात होती है तो समीकरण का नाम वही हो जाता है। ठीक है। यहां तक तो अपन ने पिछली क्लासों में पढ़ा था। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। ठीक है। इसके अंदर आपको x के अलग अलग मान रख के आपको बता रहा हूं मैं। जिससे x का मान अपन ने 1 रखा। ठीक है। x बराबर 1 पर इसका मान क्या होगा? तो 1 रखा, 2, 1 का x की जगह 1 लिख दिया, माइनस 8, फिर x की जगह 1 प्लस 6। तो इसको 1 का स्क्वायर 1 इंटू 2 2, माइनस 8 इंटू 1 8 प्लस 6। इसका आंसर आ गया। ये प्लस का 2 प्लस का 6 जुड़ जाएंगे 8, 8 माइनस 8 0। इसी प्रकार अब x का मान 2 लिखते हैं अपन।
ठीक है। इस समीकरण में 2 एक्स की जगह एक्स स्क्वायर की जगह 2 का स्क्वायर माइनस 8 एक्स की जगह 2 प्लस 6, 2 इंटू 2 की का 2 4 माइनस 8 इंटू 2 16 प्लस 6, ये हो गया 4 इंटू 2 8 माइनस 16 प्लस 6, प्लस प्लस को जोड़ दो, 8 से 14 माइनस 16, माइनस की संख्या बड़ी है, आंसर माइनस में आ जाएगा -2। इसी प्रकार मैं अब लेता हूँ x बराबर 3, तो अब 3 बराबर हो जाएगा 2 x की जगह 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर माइनस 8 x की जगह 3 प्लस 6, इसको सोल्व करो, 3 के स्क्वायर 3 3 9, 9 इंटू 2 18 माइनस 8 इंटू 3 24 प्लस 6, प्लस प्लस को जोड़ दो, 18 प्लस 6 24, 24 में से 24 गए 0। इसी प्रकार अपन और आगे जो भी मान रखेंगे आगे समीकरण को सोल्व करते रहेंगे। लेकिन यहाँ पे अपन ने x बराबर 1 रखा तब मान 0 आया, x बराबर 3 रखा तब मान 0 आया, ठीक है। तो अपना क्वेश्चन यही रहेगा इस चैप्टर में, एक्सरसाइज 3.1 के अंदर शून्य ज्ञात करो। शून्य का मतलब यह होगा इस समीकरण के अंदर ऐसा कौन सा मान रखें कि उस समीकरण का मान 0 आ जाए। यानी ये अपने पास 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 ये बराबर 0 कब होंगे, जब अपन यहाँ पे x बराबर 1 रखेंगे तो ये 0 आएगा, और x बराबर 3 रखेंगे 0 है, 2 रखा तब -2 आ गया, इसको नहीं लेंगे। तो x बराबर 1 और x बराबर 3 रखेंगे तो इसके शून्य क्या हुए, 1 और 3, ठीक है। ये तो मैंने आपको इसका पूरा बताया किस तरीके से निकालते हैं, इसके डायरेक्ट फॉर्मूले भी होते हैं, वो अपन आगे पढ़ रहे हैं। आगे मैं आपको क्वेश्चन ले पा रहा हूँ। अभी अपने एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य एवं गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। शून्य ज्ञात करना है और इसकी जांच भी करनी है। शून्य कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले अपन एक, जैसे मैं आपको समीकरण बताता हूँ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये एक समीकरण है। इसके अंदर अल्फा और बीटा ये शून्य के घात 2 है तो इसके शून्य 2 होंगे, ठीक है। तो अब इनका पहले करेंगे योग अल्फा प्लस बीटा, ये होगा -b/c। b क्या है, -b/a। b यहाँ पे क्या है, x का गुणांक, a क्या है, x स्क्वायर का गुणांक। तो इसको या तो इस तरीके से याद करो या फिर इसको आप ऐसे याद कर लो, x का गुणांक माइनस का चिन्ह लगा लो और फिर x स्क्वायर का गुणांक, और एक होता है इसका गुणनफल। गुणनफल कैसे होगा, अल्फा इंटू बीटा, शून्यकों का गुणनफल। अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, c/a। c क्या है यहाँ पे, c अचर पद है, इसके साथ में x y z कुछ नहीं है, और a क्या है, x स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। अब अपन क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं, 4x स्क्वायर माइनस 8x, ये अपने पास समीकरण है। इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले अपन इसमें 4x कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचा यहाँ पे, x माइनस यहाँ पे बचा 2, ठीक है। अब शून्य ज्ञात करना है तो इसके लिए इस समीकरण को हमें लिखना होगा 0 के बराबर, ठीक है, शून्य लिखना होगा।
तो 4x, अब ये दो भाग हुई यहाँ पे, ये अलग ये अलग। 4x का मान 0 रखो और x माइनस 2 का मान 0 रखो। इससे x का मान आ गया 0 और इससे x का मान आ गया -2, उधर पक्षांतर किया +2। ठीक है, तो ये इसके आगे शून्यांक। ठीक है, अब अपन को इसकी सत्यता की जांच करनी है। सत्यता की जांच कैसे करेंगे कि पहले अपन इसके योग करेंगे, तो इसका योग अगर सेम आ जाता है इस सूत्र के बराबर तो सही है, और फिर गुणनफल करेंगे तो गुणनफल भी इसके सेम आ जाता है, तो अपन दोनों तरीके से निकाल, सूत्र से भी निकालेंगे और ये शून्यांक आगे इनको करेंगे अपन। तो पहले अपन योग करेंगे। योग क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा, शून्यों का योग। ये x का मान क्या है, किसके बराबर आ गया? अल्फा के, और ये बीटा के, दोनों शून्य आ गए। तो अल्फा प्लस बीटा का सूत्र क्या होता है? -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे करो, अल्फा का मान 0 रखो, बीटा का मान 2 रखो, और इधर -b। b क्या है आपको पता है? b है x का गुणांक। तो यहाँ पे x का गुणांक क्या है? -8 है, न कि +8। ठीक है, तो यहाँ पे ये चिन्ह माइनस का अलग है ही है, और फिर b का मान रखेंगे -8 अपॉन a का मान क्या है? a है x² का गुणांक। x² का गुणांक यहाँ पे क्या है? 4, तो अपॉन 4। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, प्लस का 8/4 क्या हो गया? 2। यहाँ पे भी 0 + 2 2, और यहाँ पे भी 2, दोनों बराबर आ गए। तो योग से सत्यता की जांच हो गई। अब अपन करेंगे गुणनफल। गुणनफल करो। गुणनफल का क्या फॉर्मूला होता है? अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो अल्फा इंटू बीटा करो, 0 अल्फा हो गया, 0 इंटू बीटा का मान 2 बराबर c का मान, c अचर पद है, यहाँ पे c का मान क्या है? यहाँ पे कोई भी अचर पद है ही नहीं, तो c का मान 0 हो जाएगा। और a का मान, a का होगा x का गुणांक -8। इसको गुणा करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, और इधर भी 0 में भाग देंगे 0 आ जाएगा। तो ये योग और गुणनफल दोनों ही सेम आ गए। तो इस प्रकार हमने शून्य और गुणांकों की दोनों के बीच के संबंध की जांच कर ली। ठीक है, अब ले रहे हैं अपन सेकेंड क्वेश्चन। (4x² - 4x + 1). कोई बात, शून्यांक याद करना है तो समीकरण को 0 के बराबर लिख दो। अब ये आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा, ये किस प्रकार की समीकरण है? द्विघात समीकरण है। इसको किस तरह से हल करते हैं? ये इधर सबसे फर्स्ट और लास्ट को गुणा कर लो पहले। 4x² × 1 कितना हो गया? 4x² हो गया, और बीच में से क्या है? -4x। अब -4x के इस प्रकार टुकड़े करने हैं कि उनको जोड़ो तो -4x आए, और गुणा करो तो प्लस का 4x² आए। ठीक है, तो इसको तो जैसे ही रख दो आप 4x²। अब यहाँ पे इस 4x के टुकड़े ऐसे करना है, गुणा करो तो 4x आए, 4x², और जोड़ो तो -4x आए। तो क्या होंगे? -2x और -2x, इसको गुणा करेंगे तो गुणा में तो ये प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4x हो जाएगा और 4x² हो जाएगा, और जोड़ेंगे तो चिन्ह माइनस रहेगा और जुड़ जाएंगे। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 4x को -2x और -2x। अब कर लो, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, गुणा करें 4x² और जोड़ेंगे तो माइनस माइनस दोनों माइनस चिन्ह आएगा और जुड़ जाएंगे -4x प्लस ये एक जैसे लिख दो बराबर 0। अब देखो कॉमन क्या आएगा इनमें? इन दो में अलग कॉमन लो, इसमें अलग लो। इसमें कॉमन आया 2x, तो क्या बचा? 4 में 2 का भाग 2 बार, और x² में x बार।
और इधर 2x में एक बार। फिर यहाँ पे कॉमन क्या है, कुछ कॉमन दिख नहीं रहा है तो आप कॉमन एक ले लो, चिन्ह जो है वो लगा दो, माइनस है माइनस लगा दो। माइनस का एक कॉमन ले लिया तो माइनस का लिया है तो चिन्ह चेंज हो, ये 2x हो जाएगा और ये चिन्ह माइनस का हो जाएगा 1 बराबर 0। अब इन ये दो पद हो गए, माइनस का चिन्ह हो गया, इधर वाला एक पद हो गया और इधर वाला दूसरा पद हो गया। ठीक है, इन दोनों पदों के अंदर कॉमन ले लो। 2x माइनस 1 इधर भी है इधर भी है, 2x माइनस 1 कॉमन लिया, इधर बचा 2x और इधर माइनस 1 बचा बराबर 0। अब दोनों के बराबर ये इस यहाँ से दो पार्ट हो गए, दोनों के बराबर 0 रख दो। 2x माइनस 1 बराबर 0, 2x माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ से x का मान आ जाएगा 2x बराबर क्या हो जाएगा, 1 इधर गया माइनस का प्लस हो गया और x का मान आ गया 1/2। जो x का मान आया वो क्या है, अल्फा का मान है, यानी पहला शून्यक है। और इधर से भी ये सेम है इक्वेशन, तो सेम है तो 2x बराबर प्लस 1, x बराबर 1/2, ये हो गया बीटा के बराबर, यानी दोनों शून्य आ गए। अब अल्फा और बीटा अपने पास आ गए, शून्यक तो अपन ने ज्ञात कर लिए, अब इसकी शून्यक और गुणांक के बीच सत्यता की जांच करनी है। ठीक है, तो योग करो, अल्फा प्लस बीटा का मान सूत्र क्या अपने पास, -b/a। माइनस बी किसका, x का गुणांक है और a किसका, x² का। ठीक है, तो अल्फा और बीटा, अल्फा का मान 1/2 आया और बीटा का मान भी 1/2 आया। ठीक है, यहां से ले लिया। अब इसके गुणांक से लोकेशन से -b, ये माइनस का चिन्ह रखना ही है और b का मान रखो। x का गुणांक जो है वो b का है, x का गुणांक क्या है -4, तो -4 बटा a का गुणांक क्या है +4। ठीक है, तो ये इसको हल करो, 1/2 और 1/2 क्या हो गया, पूरा 1 हो गया, आधा और आधा 1। आप एलसीएम लेके कर सकते हो, 2 लेके फिर करेंगे तो ये आधा और आधा डायरेक्ट आप जोड़ सकते हो। ये माइनस माइनस प्लस का हो गया, प्लस का 4/4 क्या हो गया 1, तो ये योग आ गया बराबर। अब आप करो गुणनफल, गुणनफल हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, इसका सूत्र है c/a। आप हर क्वेश्चन में सूत्र लिखो ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, अब अल्फा का मान लिख दो 1/2 इंटू बीटा का मान भी 1/2 बराबर c का मान, यहां से देखो गुणांक c अचर पद है 1 बटा, अब a का गुणांक x² का जो होता है वो a होता है 4। अब इसको गुणा कर लो, ऊपर 1 को 1 से गुणा किया 1, नीचे 2 को 2 से किया 4 और यहाँ पे 1/4, ये दोनों बराबर आ गए, यानी गुणनफल भी बराबर आ गए और योगफल भी दोनों एक बराबर आ गए। तो ये अपने इसका मतलब शून्यक जो निकाला है अपने वो सही है, कि सत्यता की जांच होगी। ठीक है, नेक्स्ट ले रहे हैं अपन तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन ये सेम दूसरे जैसा ही है, इसमें मैं आपको टुकड़े गणना तक बता देता हूँ, आगे आप सोल्व कर लें। 6x² माइनस x माइनस 2 द्विघात समीकरण है, इसको गुणा किया दोनों को आपस में बार बार पदों को, तो 6 × 2 12x² आ गया और बीच में -x है, -x के ऐसे टुकड़ा करो कि जोड़ो तो -x आए, गुणा करो तो 12x², पर ये भी माइनस का है, माइनस का 12x² आए। ठीक है, तो इसको अपन तोड़ सकते हैं -4 और +3, क्योंकि माइनस में लाना है तो अब इनको जोड़ेंगे तो माइनस का 1 आ जाए, इसके गुणा में कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है। ठीक है, तो साथ में अपन x लगा देंगे, यानी माइनस का 4x और प्लस का 3x, तो ये -x आ जाएगा और गुणा करेंगे तो 4 × 3 12x² आ जाएगा। ठीक है, तो लिख दो 6x² माइनस इस x को लिख दो माइनस का 4x और प्लस का 3x
और ये -2 है जैसे लिख दो। यहाँ पे कॉमन क्या आ जाएगा, इस समीकरण को अपन शून्य ज्ञात करने तो 0 लिख दो, कॉमन आ जाएगा इन दोनों में 2x कॉमन आ जाएगा। यहाँ बचेगा 2 का 6वें भाग 3 बार गया और x स्क्वायर में x का भाग x बार माइनस फिर 2x भाग 4x में 2 बार। और यहाँ पे कॉमन कुछ नहीं दिख रहा है, कॉमन कुछ भी, इसका मतलब कॉमन एक तो है ही, चिन्ह जो बीच में है वो ले लो +1, तो एक कॉमन लिया तो संख्या जो है वो एजिटी बच जाएगी 3x - 2, इसके बराबर 0 ले लो। अब ये पद अलग हो गया, ये अलग हो गया, मैंने आपको बताया बीच में प्लस या माइनस चिन्ह होते ही पद अलग हो जाता है, तो 2 पद हो गए। इस पद के अंदर कॉमन 3x - 2 आ गया, तो इधर बचा 2x और इधर बचा +1 बराबर 0। अपन शून्य ज्ञात कर लेते हैं इसमें, तो 2 भागों में बढ़ जाएगा 3x - 2 बराबर 0 और इधर भी 2x + 1 बराबर 0। तो यहाँ पे 3x बराबर ये -2 को इधर लेके जाएंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा और x बराबर आ जाएगा 2/3। ये आ गया अल्फा का मान। इसमें 2x बराबर 1 को इधर ले जाएंगे -1 और x बराबर आ जाएगा -1/2। ये आ गया आपके बीटा का मान, यानी ये प्रथम शून्यांक, ये द्वितीय शून्यांक। अब आप ये फॉर्मूला रख के इसको आगे आप सत्यता की जांच कर लेना, अल्फा और बीटा का मान रख के ये आपके आंसर आ जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब अपन लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, x² - 15। अब इसके अंदर अपन पहले इसका स्क्वायर बनाएंगे। आपको एक फॉर्मूला पता होगा, a² - b², इसको अपन लिखेंगे a + b और a - b। ये फॉर्मूला इस क्वेश्चन में अपन काम लेने वाला है। तो इसको a² बनाओ। 15 को अपन स्क्वायर के रूप में डायरेक्ट लिख नहीं सकते, तो इसको रूट के रूप में लिखना होगा। तो इसको लिखो x का होल स्क्वायर माइनस, इसको अपन जैसे 2 का अगर अपन स्क्वायर बनाना चाहे तो √2 का स्क्वायर क्या होता है, √2 × √2 क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, तो 2 को अपन लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर। इसी प्रकार 15 को अपन लिख सकते हैं √15 का स्क्वायर। ठीक है, अब अपन को शून्य ज्ञात करना है, तो इस समीकरण को ले लेते हैं 0 के बराबर। ठीक है, अब ये हो गया a का मान x और b का मान हो गया √15। तो इसको अपन लिख दो a + b और a - b। a + b यानी x प्लस b का मान √15 और दूसरी बार लिख दो a - b इन x माइनस √15 बराबर 0। इससे दोनों को अलग अलग ले लो, इससे x का मान आ जाएगा, इधर ले जाएंगे माइनस का √15 और इससे आ जाएगा x का मान, ये माइनस का 15 है तो प्लस का √15 है। ये मान आ गया अपने अल्फा के बराबर और ये आ गया बीटा के बराबर, यानी दोनों शून्य आ गए, एक -√15 एक +√15। ठीक है, अब अपन इन फॉर्मूलों से ज्ञात कर लो, योग और गुणनफल दोनों ज्ञात कर लो और जांच कर लो। योग क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, फॉर्मूला में ऊपर लिखा हुआ फिर भी बार बार लिख रहा हूँ इसलिए कि आपको याद हो जाए, -b/a। अल्फा और बीटा दोनों को योग करो, अल्फा का मान -√15 और प्लस बीटा का मान √15 बराबर b। b क्या है यहाँ पे, b x का गुणांक होता है, यहाँ पे x² है, x है ही नहीं, तो b का मान 0 और a का मान a x का गुणांक, यहाँ पे कुछ नहीं है, गुणा में 1 है x² के, तो इसका मान 1 होता है, कुछ भी नहीं होना मतलब वहाँ पे 1 है। ठीक है, ये -15 से +15 0 हो गया और ये भी 0 हो गया। योग की सत्यता की जांच होगी। इसी प्रकार अपन करेंगे गुणनफल, अल्फा × बीटा बराबर गुणनफल का फॉर्मूला आता है C/A। ठीक है,
तो अल्फा का मान रख दो, अल्फा का मान -√15 इंटू बीटा का मान प्लस का √15 बराबर सी का मान, सी यहाँ पे अचर पद है क्या है, -15, तो -15। ए का मान एक्स स्क्वायर का गुणा क्या है, कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो 1, ठीक है। अब इसको गुणा करो, आपको मैंने अभी बताया था √2 इंटू √2 क्या होता है 2, तो √15 इंटू √15 क्या हो जाएगा 15, एक माइनस का एक प्लस का, तो चिन्ह माइनस का आ जाएगा, बराबर ये 1 का भाग दे तो -15, यानी ये गुणनफल दोनों के बराबर आ गए, ये भी -15 ये भी -15। तो इस प्रकार ये दोनों जो शून्य अपन ने ज्ञात किए वो सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट यही है 5वां क्वेश्चन। इसके अंदर एक्स स्क्वायर, एक्स को अंदर गुणा कर दो, माइनस एक्स को √3 से गुणा करेंगे √3x और प्लस एक्स करेंगे तो एक्स, एक से गुणा किया एक्स प्लस √3। इस ब्रैकेट को खोलेंगे अपन, बराबर में 0 लिख दो, शून्य ज्ञात करना है, इसलिए एक्स स्क्वायर माइनस ये प्लस की जो संख्या है माइनस की हो जाएगी, माइनस से जो प्लस की हो जाएगी, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है। ये मैंने कल भी आपको बोर्ड मास नियम पढ़ाया तब बताया था कि हो जाएगा √3 प्लस का है माइनस का हो जाएगा √3x, और ये माइनस का प्लस का है माइनस का हो जाएगा प्लस √3 बराबर 0। इन दो में कॉमन ले लो अलग, इन दो में अलग कॉमन ले लो। इसमें कॉमन क्या आया x, तो यहाँ पे क्या बचा x बचा, माइनस यहाँ पे x तो कॉमन आ गया √3 बचा। यहाँ पे कोई चीज कॉमन नहीं दिख रही है तो अपन कॉमन ले लो, एक चिन्ह जो है वो ले लो, माइनस का ले लिया और चिन्ह 1 ले लिया, ये बच गया x, और यहाँ पे चिन्ह माइनस लिया कॉमन, तो माइनस का √3 बच गया बराबर 0। अब इन दोनों में कॉमन ले लो, x माइनस √3 यहाँ पे है, x माइनस √3 यहाँ पे भी है, कॉमन ले लो, तो यहाँ पे बचा x माइनस 1 बराबर 0, दोनों के बराबर 0 कर दो, x माइनस √3 बराबर 0, x माइनस 1 बराबर 0। यहाँ से x का मान आ गया, इधर ले जाओ पक्षांतर कर दो, माइनस को पक्षांतर करें तो प्लस में आता है, तो √3 प्लस का हो गया, और इधर x बराबर -1 का पक्षांतर किया तो +1 हो गया। ये मान आ गया अल्फा का, ये मान आ गया बीटा का, यानी दोनों शून्य आ गए, एक शून्य आ गया एक ये। अब सत्यता की जांच आप कर लो, तो फटाफट बता देता हूँ, अल्फा प्लस बीटा योग करेंगे, इसका मान होगा -b/a। अल्फा का मान √3, बीटा का मान 1, माइनस बी का मान, माइनस का चिन्ह लिखेंगे, और फिर बी का मान है एक्स का गुणांक, माइनस बाहर है कोष्टक के √3 + 1, यानी माइनस √3 + 1, ये कोष्टक के बाहर है, अपॉन ए का मान एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 1। अब इसको हल करेंगे अपन आगे, पहले ये अंदर वाला माइनस मैंने बताया, सबसे पहले छोटा कोष्टक हल होता है, फिर मंदला फिर बड़ा, तो छोटा हल करेंगे तो बाहर वाला माइनस जैसे रखेंगे और ब्रैकेट, और अंदर जो माइनस है अंदर गुणा में √3 प्लस का है तो माइनस का √3 हो जाएगा, और ये प्लस का 1 है माइनस का 1 हो जाएगा, अपॉन 1 का मतलब 1 नहीं होगा, भाग देंगे सेम संख्या आ जाएगी, लिख देता हूँ यहाँ पे। अब इसको माइनस को अंदर गुणा करो तो माइनस माइनस प्लस हो गया √3, और ये भी प्लस हो गया 1, और यहाँ पे अपने पास √3 + 1 था, एक का भाग दिया तो सेम संख्या आ जाएगी, ये दोनों बराबर आ गया, यानी योग अपना बराबर आ गया, ठीक है। अब अपन करेंगे गुणनफल, गुणनफल होगा अल्फा इंटू बीटा बराबर होगा c/a। अल्फा का मान √3, बीटा का मान 1 इंटू 1, c का मान यहाँ पे देख लो अचर पद क्या है √3, और a का मान
अपने पास एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, तो इस √3 को 1 से गुणा किया √3 और 1 का भाग लगाया तो √3, ये दोनों बराबर आ गए, यानी गुणनफल और योगफल दोनों सेम आ गए। ये हो गई सत्यता एग्जाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इसका, सिक्स क्वेश्चन।